बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 7 कंप्यूटर फॉर क्लास 9 स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से अगर हम बात करें तो इट इज़ जस्ट लाइक अ हाईवे ऑन विच डेटा कैन ट्रेवल। डेटा को जब हम कहते हैं कि एक सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस की तरफ जाना है, तो वो डेटा एक जिस तरह से आपका ट्रैफिक जो है, व्हीकल्स जो है एक हाईवे पे मूव कर रही होती हैं, ऐसी डेटा भी एक हाईवे के ऊपर ट्रेवल करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन, सेंडर से रिसीवर डिवाइस तक जाता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ बात ये हो रही है कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो एक फैले हुए मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक फैले हुए निज़ाम को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा होता है। वो नेटवर्क जो है मुख्तलिफ जगह पे तकसीम हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसको यूनाइट किया हुआ होता है। इट शेयर्स common fractions common function I'm sorry it shares common functions and features like data and devices which is very important nowadays। तो इसमें बहुत सारे कॉमन फंक्शंस होते हैं और कुछ खुसूसियात होती हैं जो कि डेटा और डिवाइसेस में आपस में शेयर हो रही होती हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है नाउअडेज ना। कंप्यूटर नेटवर्क जो है आज के दौर की बड़ी अहम ज़रूरत बन गया है फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। नाउ स्टूडेंट, कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक टू शेयर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड बाय सम लिंक्स हैं, और किस मकसद के लिए? टू शेयर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज। डेटा को और रिसोर्सेज किसको कहते हैं? रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर आपका हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, सर्वर्स हो सकते हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो आप हर कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ज़रा सा कॉस्टली हैं। अच्छा, इधर आप पेरिफेरल डिवाइसेस भी कह सकते हैं। एक मास स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क भी हो सकती है जिसको लोग शेयर करें, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है कि हम डेटा को और रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है जिनको आपस में इंटरकनेक्ट किए हुए होते हैं लिंक्स, कम्युनिकेशन लिंक के जरिए, कम्युनिकेशन पाथ के जरिए, गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम के जरिए, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और स्टूडेंट, द रिसोर्सेज में इंक्लूड अ फाइल सर्वर, इंटरनेट कनेक्शन एटसेट्रा, ये भी हो सकता है। एक ही इंटरनेट कनेक्शन आपके लैब में लगे 10 के 10 कंप्यूटर उसको शेयर कर रहे हो, तो ये रिसोर्सेज का शेयर करना कहलाता है। नाउ स्टूडेंट, नेटवर्किंग किसको कहते हैं? नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क तो आपने जान लिया। अब नेटवर्किंग जो है ये बेसिकली ये एक अमल है, एक प्रोसेस है जिसके तहत जो आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, ये अमल नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्किंग इज द एक्ट है ऑफ ज्वाइनिंग कंप्यूटर्स एंड इट्स एसेसरीज so that exchange of information and sharing of resources take place in today's world। अगर हम आज के दौर की बात करें, नेटवर्किंग प्लेज अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। टेलीकम्युनिकेशन डिस्टेंट फासलाती राब्ते, टेली मीन्स डिस्टेंट, तो डिस्टेंस कम्युनिकेशन और कंप्यूटर के लिए ये एक बहुत अहम जुज बन गई है नेटवर्किंग। Modern organization create a networking environment and device connectivity for fast, inexpensive and reliable communication। इस नेटवर्किंग को क्रिएट करने के बाद, इस नेटवर्क को बना लेने के बाद जो है क्या होता है, आप फास्ट कम्युनिकेशन करते हो, रिलायबल कम्युनिकेशन होती है, आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ मैसेज मेरे रिसीवर को पहुंच गया है, उसकी आप कंफर्मेशन आपको मिल रही होती हैं। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप अगर एक दफ़ा नेटवर्क क्रिएट कर लें तो उसके बाद आप कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी मैन पावर नहीं लगती है,
और ज़रूरी नहीं कि इसमें इंटरनेट ही के ज़रिए शेयरिंग हो रही हो, विदाउट इंटरनेट भी आप शेयरिंग कर रहे होते हो। और जो इंटरनेट वाली शेयरिंग है तो उसके ज़रिए तो अब आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो कि आप पाकिस्तान से बैठे हुए किसी और कंट्री को कोई मैसेज अगर सेंड करते हो तो जो कॉस्ट आपकी एक पोस्ट ऑफिस वाले सिस्टम के ज़रिए टीसीएस के ज़रिए आती थी, अब वो जो आप ईमेल कर लेते हैं या आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और डेटा सेंड करते हैं, इस सब के ऊपर वो कॉस्ट नहीं आ रही होती जो पहले कभी आ रही होती थी। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज, यानी कि हमने उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी टाइप्स जो हमने बनाई हैं, ये किसके ऊपर बेस करते हुए बनाई हैं कि उनका साइज क्या है, एज वेल एज देयर पर्पस, किस मकसद के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। वैसे उसको कैटेगराइज करने के लिए साइज और पर्पसेस को मद्देनजर रखते हुए उसकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स को नेम दिया है। द साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी एक्सप्रेस बाय जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि कितने रकबे के ऊपर फैला हुआ है वो नेटवर्क, इससे मुराद कंप्यूटर नेटवर्क का साइज है। एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर डेट आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क, कितने कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में कनेक्ट हुए हुए। नेटवर्क्स कैन कवर एनीथिंग फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ डिवाइसेस within a single room to million of devices spread across the entire globe। तो एक आपके हाथ में जो डिवाइस है उससे लेकर पूरे एंटायर ग्लोब तक तमाम डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन जो है ये एक नेटवर्क को फॉर्म कर रहा होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम लोकल एरिया के नेटवर्क की बात सबसे पहले कर ले तो लोकल चीज़ें आप समझते हैं ना, जैसे लोकल चीज़ें शुमार हो रही होती हैं जो आपके अपने हाथ की बनी हुई हैं, घर की बनी हुई हैं, या एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आ रही हैं। जैसे कि हम कह लें कि पाकिस्तान मेड चीज़ें, आप उनको कह सकते हैं कि भाई ये लोकल हैं। तो बहरहाल लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर, अच्छा पेरिफेरल डिवाइसेस किसको कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, और स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, यूएसबी, इन सबको। तो LAN इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन अ लिमिटेड एरिया सच एज स्कूल। अभी एक लिमिटेड एरिया के अंदर आ रहा है, एक स्कूल की किसी रूम या स्कूल की बिल्डिंग की बात हो रही है, लेबोरेटरी के अंदर रखे हुए कंप्यूटर, लेबोरेटरी के कंप्यूटर्स को नेटवर्क अगर आप बना देते हो। होम एंड ऑफिस, एक घर के अंदर कोई 4 बहन भाई हैं, उन्होंने एक अपने कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को एक नेटवर्क की शक्ल दी थी, या एक ऑफिस, एक बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है, उन्होंने अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क की शक्ल दे दी ताकि रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो ये एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में मुश्तमिल जो नेटवर्क होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क। यूजफुल रिसोर्सेज लाइक इंटरनेट एक्सेस, स्टोरेज स्पेस एंड प्रिंटर्स कैन बी शेयर्ड थ्रू LAN। ये रिसोर्सेज की बात हो गई। इट कैन बी बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स, स्विचेस। हब्स और स्विचेस कमोबेश एक ही जैसी चीज़ें हैं। ये एक सेंट्रल डिवाइसेस कहलाती हैं जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। स्विच जो है वो स्मार्ट हब है, और बहरहाल इस वक्त हम आपके लेवल पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये हब्स और स्विचेस जो हैं सेंट्रल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स को बैकबोन के तौर पे किरदार अदा करती हैं, कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। नेटवर्क अडाप्टर्स हैं, नेटवर्क केबल्स हैं। डेटा एंड सॉफ्टवेयर आर आल्सो शेयर्ड थ्रू LAN। रिसोर्सेज के अंदर स्टूडेंट ना सिर्फ प्रिंटर, इंटरनेट, सर्वर्स और दीगर हार्डवेयर आ रहे हैं, बल्कि डेटा एंड सॉफ्टवेयर का भी एक दूसरे का आपस में शेयर कर लेना ये नेटवर्क के जरिए मुमकिन होता है, और LAN के अंदर ये सब काम भी किया जा रहा होता है। तो नॉर्मली हम और आप और छोटे मोटे ऑफिसेज जो हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क को बनाकर अपने नेटवर्क के एडवांटेजेस से फैजियाब होते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 टाइप्स आर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन भी इसको कहते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। अच्छा, ये LAN, मैन, वैन जो स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे कभी भी तो हमेशा इसको कैपिटल राइटिंग में लिखना है, बिकॉज ये एब्रिविएशंस हैं, इनको आपने
कैपिटल राइटिंग में लिखना है। स्मॉल राइटिंग में लिखेंगे तो ये मायने नहीं देंगे। MAN मैन तो आप समझते हैं इसके मायने, अगर स्मॉल राइटिंग में लिखें तो वो आदमी कहलाता है, इंसान। तो आपने इसको कैपिटल राइटिंग में मेंशन करना है। इन मैन अगर हम बात करें, अच्छा स्टूडेंट जैसे जैसे हम लेन से आगे बढ़ेंगे, अच्छा मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं, लेन से भी और छोटे एरिया पर मुश्तमिल जो नेटवर्क होता है उसको पैन भी कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैं और आप एक टेबल पे बैठे हैं और मैंने और आपने अपने मोबाइल्स को आपस में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर लिया, एक छोटे से रीजन के अंदर हमने एक नेटवर्क कायम कर लिया अपनी डिवाइसेस का आपस में, तो वो क्या कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन वाले एरिया से बड़े एरिया पर मुश्तमिल नेटवर्क का साइज बड़ा हो गया तो लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा साइज हो जाएगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उससे बड़ा साइज हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा। तो इन मैन कंप्यूटर नेटवर्क कैन स्प्रेड अक्रॉस एन एंटायर सिटी, कॉलेज कैंपस या स्मॉल रीजन। तो अब पूरे शहर पर मुश्तमिल अगर कोई नेटवर्क है तो वो मैन कहला रहा है। या एक कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा सा है, उस कॉलेज कैंपस में मुख्तलिफ लैब्स हैं, ऑफिसेज हैं और अकाउंट सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देना, ये एक मैन कहलाएगा। या जैसे कि बात हुई एक एंटायर सिटी पर ये बेस कर सकता है। बहरहाल ये रीजन फिर भी एक स्मॉल है, लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा ही रहेगा। इट कैन कवर द एरिया ऑफ सेवरल माइल्स हो सकते हैं एंड मे इंक्लूड मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स और लैन। बहुत छोटे छोटे लैंस को आपस में कनेक्ट कर दें तो भी मैन फॉर्म हो जाता है। मैन्स ऑफर वेरी फास्ट कम्युनिकेशन बट दे आर एक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश। ये लैन के मुकाबले में इस पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। तो हम और आप मैन्स नहीं क्रिएट करते, हम और आप तो लैंस के ऊपर काम करते हैं। मैन्स क्रिएट करने में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं अपनी रिक्वायरमेंट को और अपने एक्सपेंसेस को सामने रखते हुए। Therefore, only large business organization or university set up MAN. It is also require security measures to prevent unauthorized access. तो स्टूडेंट जहन में ये बात भी रहे कि हम आगे अगले चैप्टर के अंदर जानेंगे भी, चैप्टर नंबर 5 के अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर ये बात सामने आएंगी भी कि जब आप लैन बनाते हैं या नेटवर्क बनाते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस तो आपको मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आपके सामने होता है कि अब डेटा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एक बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ है, तो डेटा की सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जाए। तो यहाँ पर आपको ये भी बड़ा एहतमाम करना पड़ता है मैन में कि किस तरह से सिक्योरिटी मेजर्स उठाए जाए टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये ना हो कि अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा तक रसाई हासिल करें, डेटा को चेंज कर दें या डेटा को मिसयूज करें, डेटा को डिलीट कर दें, यानी डेटा लॉस का बाइस बने। इन सब की भी फिक्र करनी पड़ती है। दैट्स वाई इसका खर्चा फिर बढ़ जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। WAN helps to cover a large geographical area and connect cities, दो शहरों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, या प्रोविंसेस, दो सूबों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, या इवन कंट्रीज हो सकती हैं जो आपस में कनेक्ट हो जाएं वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए। यूजिंग WAN टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स में बी लिंक टुगेदर इन डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स और टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। अभी आपने पिछली वीडियो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जाना था, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन मीडियम को जाना था। तो ये वो कम्युनिकेशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके ज़रिए हम WAN क्रिएट करते हैं। फिर देयरफॉर लार्ज बिजनेस, रिसर्च एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड एट लॉन्गर डिस्टेंसेस यूज WAN। A WAN may include multiple MANs, जिस तरह से LAN may include multiples LAN थे, इस तरीके से a WAN may includes multiple MANs and LANs भी हो सकते हैं। WANs are set up with expensive devices and need some dedicated connections, इसको चाहिए होते हैं खास कनेक्शंस जो WAN के लिए, यानी कि डेडिकेटेड कनेक्शन से मुराद खास जो WAN को क्रिएट करने के लिए यूज में आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज डेडिकेटेड कनेक्शंस, जो कि इसको चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट आमतौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, आपकी डिफेंस एजेंसीज जो होती हैं, वो इन वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर अपने
तमाम नेटवर्क को चला रही होती हैं, प्रोसेसेस उसको रन कर रही होती हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और एज यूजुअल आपसे एग्जाम में सिर्फ व्हाट डू यू मीन बाय मैन, व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय लैन, इस तरह से करके छोटी छोटी हर हेडिंग जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछी जा सकती है। विच नेटवर्क इज लार्जर इन बिटवीन वैन एंड मैन, ये एक रीजनिंग बात आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको छोटा छोटा टुकड़ों में करके प्रिपेयर कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ नेटवर्क एक्सप्लेनेशन भी मांगी जा सकती है उसकी तमाम टाइप्स की, और आपसे किसी एक के बारे में पर्टिकुलरली भी डिटेल पूछी जा सकती है। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।